विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं कि सुसुप्ति के बारे में बता रहे थे ना, लेकिन सुसुप्ति में अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं मिटी, नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं मिटा। यानी मैं कुछ नहीं जाना, मुझे कुछ पता नहीं चला, नहीं किंचित अवेदिशम, मैं वहाँ ज्ञान स्वरूप भी बना रहा और अन्यता का अज्ञान रूप संस्कार भी बना रहा, दोनों। तो क्या विरोधाभास हो गया है? क्या विरोधाभास है? नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सुसुप्ति में भी इदम और अनिदम का मेल बना रहता है। अहम में दो अंश होते हैं, दोनों अंश बने रहते हैं। इदम अंश में जो बदलता रहता है, जैसे मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मूर्ख, मैं विद्वान इत्यादि, और अनिदम अंश में जो अपरिवर्तनशील रहकर एक रहकर सभी प्रत्ययों का प्रकाशक बना रहता है। अब देखो आत्मा क्या है? सुसुप्ति। अब देखो सुसुप्ति आत्मा की तो होती नहीं, अंतःकरण की सुसुप्ति होती है ना। तो आत्मा में तो इसका आरोप होता है। यही क्या है? अध्यास है। आत्मज्ञान के लिए इदम और अनिदम का विवेक चाहिए, समाधि इत्यादि अवस्था नहीं चाहिए आत्मज्ञान के लिए। अहम में इदम स्फुरण ही शरीर है, ये परिवर्तनशील है। उसमें जो अनिदम है वो अपरिवर्तनशील है। अनिदम जो है विभू है, महान है और आत्मा है। ये विचार करो कि अहम के शुद्ध स्वरूप में ये मिला जुला अहम आता कहाँ से है? तो इसमें दूसरे मतांतर में चार्वाक कहते हैं कि संपूर्ण अहम बाहर से, मतलब शरीर के बाहर से आता है। अब विज्ञानवादी बौद्ध इसे पूर्णतः भीतर से आया मानते हैं। जैन लोग बाहर भीतर दोनों मानते हैं। शून्यवादी बौद्ध न बाहर से न भीतर से मानते हैं। दूसरे शब्दों में चार्वाक इदम सत्य और अहम को मिथ्या व्यवहारिक मानते हैं। बौद्ध लोग इदम और अनिदम और इनका मेल अहम सब मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। जैन लोग अहम और इदम दोनों सत्य कहते हैं। वेदांत में कोई भी प्रतीति हो भाई, चाहे सत्य हो या मिथ्या, निर्दिष्ठान नहीं हो सकती। नहीं समझे? कोई भी प्रतीति निर्दिष्ठान नहीं हो सकती और वो अधिष्ठान चेतन होना चाहिए, ये शर्त है। अतः इदम और अहम प्रतीत होने से, प्रत्यय रूप होने से दोनों मिथ्या हैं, और जिस अधिष्ठान में दोनों प्रतीत होते हैं वो अनिदम है। अहम इदम दोनों से अतीत है और केवल वही सत्य है। अहम के स्फुरण के बाद दो बातें और भासती हैं। पहला, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं ज्ञाता हूँ। अर्थात अपने अहम प्रत्यय में, अहम वृत्ति में, अहम पने के व्यवहार में तीनों बातें मालूम पड़ती हैं। अच्छा, ये प्रत्यय क्या है? कई बार बता चुके, फिर बता दे। प्रत्यय अर्थात वृत्ति अर्थात व्यवहार, व्यवहारावर्तनम वृत्ति है। शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपम वा। वृत्ति का अर्थ व्यवहार है, चाहे वो बोलना रूप हो अथवा स्फुरण रूप हो। गीता के 13वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। ठीक है, गीता 13वां अध्याय। गीता में दिया कि शरीर और इसके 13 करण कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां के कर्तापन में प्रकृति हेतु, परंतु सुख दुख भोग में क्या है? पुरुष हेतु है, गीता बोलती है। तो ये जो चिदात्मा है वो कर्मेंद्रियों की उपाधि से अपने को कर्ता अनुभव करता है, मन की तथा ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से भोक्ता अनुभव करता है, और इसका प्रमातापन भी बुद्धि की उपाधि से अनुभूत होता है। देखो, भोग और कर्म औपाधिक हैं। जो निरुपाधिक आत्मा है उसमें न भोग है, न कर्म है, न भोगा शक्ति है, न कर्म शक्ति है। वो तो स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन अद्वय है। कर्म भोग और उनकी वासना से वासित प्रज्ञा ही अंतःकरण है ना।
तो इन तीनों से विलक्षण कर्ता भोक्ता ज्ञाता इदम अनिदम के साक्षी आत्मा की खोज करो, तभी अध्यास मिटेगा। अहम का एक सूक्ष्म विवेक है, बता देते हैं। जो अहम है उसका एक सूक्ष्म विवेक किया जाता है। कैसे? देखो, प्रमा और प्रमाता दोनों का शरीर के भीतर ही अनुभव होता है कि नहीं होता है, और वे अपरोक्ष रहते हैं। ज्ञातापना भी तो अपरोक्ष है। मैंने यह जान लिया या नहीं जाना, अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूं। तो इसमें दोहरी बात है। क्या घट का हमारी वृत्ति के कर्म के रूप में, वृत्ति के विषय के रूप में अनुभव होता है, अर्थात घट वृत्ति का कर्म भी है नहीं, और वृत्ति रूप स्वयं भी है। समझ में आया? इसलिए घट जो प्रत्यक्ष भी है, कर्म होने से प्रत्यक्ष है, और अपरोक्ष भी है, वृत्ति रूप होने से अपरोक्ष भी है। समझ में आया? इसलिए विज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं कि घट वृत्ति का कर्म नहीं होता, कर्मत्वेन प्रतीत होता। इसलिए घट भी आंतर प्रत्यय रूप अथवा वृत्ति रूप ही है, वास्तव में बाहर घट नहीं है। इस पर वेदांतियों का तर्क है कि जिस समय शुक्ति में झूठी चांदी दिखती है और जिस समय बाजार में रखी हुई सच्ची चांदी दिखती है, उन दोनों चांदियों में भेद है या नहीं? भेद है, क्योंकि सच्ची चांदी में अर्थकारिता होगी और झूठी में नहीं होगी। इस भेद का आधार यह है कि झूठी चांदी केवल प्रत्यय रूप है और असली चांदी प्रत्यक्ष रूप भी है और विषय रूप भी है। देखो, जो विषय है वो इदम वृत्ति का कर्म है, अयम घटा वाला घट व्यवहार में है, और अहम घटम जानामि ये फल वृत्ति होने से वहाँ प्रमा के साथ प्रमाता भी है। जहाँ यहाँ घट प्रत्यय रूप में प्रमा रूप है। अब ये घट जो प्रमेय हुआ वो कर्मत्वेन प्रत्यक्ष हुआ, तथा वही प्रमात्वेन और प्रमात्रत्वेन अपरोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दो घट एक ही हैं। समझा? दोनों घट एक ही हैं। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दो घट एक ही हैं, परंतु इस अहमतया भासने में इदंतया भासित अपरोक्ष पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रहता है। जो शुद्ध अहम है, ये अनिदम है, वो भासित होता ही नहीं, क्योंकि वो नित्य भासमान है, सब परिच्छिन्नताओं का अवभाषक अधिष्ठान है, और इसलिए इन सबसे अतीत शुद्ध अहम साक्षात अपरोक्ष होता है। अब देखो, घट को जानने का फल क्या हुआ? घट को जानने का फल घट प्रमा है, घट का यथार्थ ज्ञान है और कुछ नहीं। अहम घटम जानामि रूप फलवृत्ति भी घट ज्ञान का फल नहीं है, परंतु इंद्रिय और बुद्धि के समन्वय से जो ये घट है, अयम घटः अथवा ऐसा है, ऐसी प्रमा का उत्पन्न होना है, वही फल है। प्रमा अर्थात प्रमाण का फल, यथार्थ ज्ञान। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी जानना, ये अनुभव करना प्रमा है। ठीक है? कर्मेंद्रियां करता है, ज्ञानेंद्रियां भोगता है, बुद्धि प्रमाता है, परंतु ज्ञान उल्टा प्रमाता के संबंध में होता है कि मैं करता हूँ, है ना, मैं प्रमाता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसी का नाम अध्यास है। ये सब आत्मा के औपाधिक भास हैं। सूत संहिता एक ग्रंथ है, सूत संहिता में एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि दृश्य तो अचेतन है और कूटस्थ आत्मा चेतन है। ठीक है? तो जो कूटस्थ चेतन के को देह के भेद से भिन्न भिन्न जानता है, उसको महामोह रूपी अजगर ने निगल लिया है। ये सूत संहिता में बोला गया है। श्लोक का अर्थ मैंने बताया। अब आप देखिए उपनिषद में, छांदोग उपनिषद में अहम सह, तीन शब्द है, सह अहम और आत्मा का एक साथ वर्णन है। थोड़ा वो क्या है, वो श्लोक तो बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। वो मंत्र बहुत बड़ा, थोड़ा बताते थे। क्या है? सा पश्चात सा पुरस्तात्, फिर बोला सा अवेदम सर्वम, फिर बोला अहम पश्चात अहम पुरस्तात् अहमे वेदम सर्वम, फिर आत्मा पश्चात आत्मा पुरस्तात्, फिर क्या है? आत्मे वेदम सर्वम इति। मतलब सह अर्थात भूमा ब्रह्म, सह अर्थात क्या है? भूमा यानी ब्रह्म। अच्छा, सह कहने से कोई परोक्ष ना मान ले तो कह दिया अहम। तो अहम कहने से तो मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोचना ही ब्रह्म हो जाएगा। यहाँ पर जिज्ञासु सावधान हो जाओ। वृत्ति को मैं मेरी मानकर यदि वृत्ति को रोकोगे तो वो अहम प्रत्यय का ही निमित्त बनेगी। इसलिए
कहा आत्मा ही सब कुछ है, ये आत्मा वृत्ति नहीं है, मन को बार बार अभ्यास करा के अनुभव में आने वाली वस्तु भी नहीं है। ये तो सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि जो दिखते हैं देखने के अभ्यास के बिना, ऐसे ही ये आत्मा सत्य है जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मैं करता, ठीक है, परंतु किस कर्म का? अपने किए कर्म का या दूसरों के किए कर्म का करता? सत्य कर्म का या मिथ्या कर्म का? है स्वप्न में भी तो कर्म होता है, वहां भी कर्ता होता है। जागृत चेतना के उदय होते ही क्या होता है? सबका मिथ्यात्व तो निश्चित हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी प्रकार मैं भोक्ता मैं प्रमाता के विषय में भी समझना चाहिए। आशा है आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।